आज आंसर्स विद बिलिस कॉनली में। पता है, जब हम पक्षपात करते हैं तो प्रभु का दृष्टिकोण अपनाने के बजाय हम वही बन जाते, जैसे कि याकूब 2:4 में कहा गया है, कुविचार से न्याय करने वाला। हम लोगों को एक वस्तु के रूप में देखना शुरू कर देते हैं, न कि परमेश्वर की छवि में बनाए गए किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो हमारे समय, योगदान और प्रेम के योग्य है। हाय, मैं बिलिस कॉनली हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। हम याकूब 2:1-4 से शुरू कर रहे हैं और इसमें कहते हैं, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ न हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचैले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले पर ध्यान केंद्रित करके कहो कि तू यहां अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो कि तू वहां खड़ा रह या मेरे पांवों के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और कुविचार से न्याय करने वाला न ठहरे? इसलिए वह कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के विश्वास को पक्षपात या व्यक्तियों के प्रति पक्षपात के साथ न रखें या उसके अभ्यास न करें। दिलचस्प है, क्योंकि उसने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उसने वहां कुछ और भी कहा। हमारे महिमायुक्त प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम्हें पक्षपात के साथ न हो। वो अचानक इस शीर्षक महिमायुक्त प्रभु को आयत में क्यों शामिल करता है? मुझे लगता है कि ये एक अनुस्मारक है कि प्रभु ने यह सब बनाया है, वे सबके मालिक है, वे सबके ऊपर है, और फिर भी उन्होंने आपकी और मेरी परवाह की। उन्होंने हमें उठाया, हमें आशीष दिया, उन्होंने हमें अनदेखा नहीं किया, हमें तुच्छ नहीं समझा, उन्होंने हम पर ध्यान दिया। इसी तरह हमें दूसरों लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे कि महान प्रभु ने हमारे साथ किया, न कि पक्षपात दिखाना चाहिए। वह यहाँ एक उदाहरण देते हैं। यह अमीर और गरीब के बीच की आर्थिक स्थिति है जो व्यक्ति के कपड़े पहनने के तरीके से निर्धारित होती है। कुछ लोग अपनी आंखें बंद करने के लिए कलीसिया में आते हैं और दूसरे कुछ लोग कपड़ों को देखने भी आते हैं। याकूब एक ऐसे व्यक्ति का दृष्टांत देता है जो हर उंगली में सोने की अंगूठियां पहनकर आता है, उसका सब कुछ दिखाता है कि वो अच्छा कर रहा है और वो समृद्ध है, और कोई और आता है और उसका सब कुछ दिखाता है कि वो इतना अच्छा नहीं कर रहा है। वो कहता है कि आपको उस व्यक्ति पर खास ध्यान नहीं देना चाहिए जिसे आप अमीर समझते हैं, लेकिन इसे किसी भी अन्य चीज पर लागू किया जा सकता है, जैसे लिंग, पुरुष या महिला, या किसी व्यक्ति के बाल बनाने के तरीके जैसी पागलपन भरी चीज पर भी। जब मैं 17 साल का था, उस समय मुझे मादक द्रव्यों के सेवन की कुछ गंभीर समस्याएं थी, साथ ही मेरे जीवन में अन्य चीजें भी चल रही थी। अब शायद मुझे देखकर कुछ समझ सकते थे। मुझे लगता है कि प्रभु तब मेरे दिल से भी निपट रहे थे। मैंने क्रिसमस की पूर्व संध्या में फैसला किया कि मैं कलीसिया जाऊंगा, तो मैं क्रिसमस की पूर्व संध्या में अकेले ही कलीसिया गया। मैंने एक कलीसिया चुना, गया और दरवाजे के बाहर जैसे ही मैं अंदर जाने वाला था, मुझे पादरी मिलता है। उसने मेरे लंबे बालों और मेरे असामान्य रूप को एक नज़र से देखा। उसने मेरी ओर इशारा किया और कहा, तुम्हारे जैसे लोगों के यहाँ स्वागत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। मैंने उसकी बात मान ली। मैं वहाँ से चला गया और कभी वापस नहीं आया। वह अमीर और गरीब, जाति और आयु, शारीरिक रूप, किसी आकर्षक व्यक्ति के साथ उस व्यक्ति से भिन्न व्यवहार किए जाने जो उतना आकर्षक नहीं है के स्थान पर कोई और उदाहरण दे सकता था। वह शारीरिक क्षमता हो सकती थी, कोई व्यक्ति जो बहुत अच्छा खिलाड़ी था, गाता था, लोकप्रिय था या अच्छी तरह से जाना जाता, तो हम आपके साथ उस व्यक्ति की तुलना में अधिक सम्मान के साथ व्यवहार करेंगे जो अज्ञात है। यह सांस्कृतिक मतभेद हो सकते हैं और भी बहुत कुछ। ये इतना गलत क्यों है? पक्षपात इतना नुकसानदायक क्यों है? तो जरा सोचिए। सबसे पहले उसने कहा, हमारे महिमायुक्त प्रभु
यीशु मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ न हो। आप इन दोनों को एक ही समय में नहीं अपना सकते। आप एक ही समय में अपने बच्चे को और एक सांप को नहीं उठा सकते हैं। क्योंकि एक नादान है और दूसरा जहरीला। जब यीशु मसीह में हमारे विश्वास और पक्षपात की बात आती है तो यह बहुत अलग बात नहीं है, ये एक हानिकारक शब्द है। तो नंबर 1, यह गलत है क्योंकि यह प्रभु की आज्ञाओं का सीधे तौर पर उल्लंघन है। उसने अध्याय 2 की पहले आयत में कहा यह न करो। याकूब 2:9 में उसने कहा कि पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो, और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है तो ये पाप है। आप प्रभु के व्यवस्था के अपराधी बन जाते हैं, और हम जानते हैं कि पाप हमारी आत्मा को जहरीला कर देता है। तो वचन कहता है कि यह खमीर की तरह काम करता है। यह विश्वासी समुदाय के अन्य लोगों को भी प्रभावित करता है, और यह निश्चित रूप से शैतान का रास्ता साफ करता है। 1 तीमुथियुस 5:21 में पिछले आयत लोगों के विभिन्न आयु समूह और पुरुष, महिला, युवा, बूढ़े, विभिन्न पदों पर बैठे लोगों के बारे में बात करते हैं, और ये प्रत्येक अलग अलग समूहों के साथ कैसे व्यवहार करना इस बारे में बताते। फिर यह कहते हैं 1 तीमुथियुस 5:21, परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूं कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से न कर। लेव्य व्यवस्था 19:15 में प्रभु ये कहता है, न्याय में कुटिलता न करना और न तो कंगाल का पक्ष करना और न बड़े मनुष्यों का मुंह देखा विचार करना, एक दूसरे का न्याय धार्मिकता से करना। अब कुछ लोग अमीरों के प्रति पक्षपात नहीं करते हो, लेकिन वे गरीबों के प्रति करते हैं, और यह उतना ही गलत है। हमारे अपने समाज में, खासतौर पर हमारे देश में अधिकार के पदों पर बैठे लोग हैं जो नहीं सोचते हैं कि कुछ कानून गरीबों पर लागू होने चाहिए। वे चोरी कर सकते हैं या कोई हिंसक अपराध कर सकते हैं, और वे कहते हैं ठीक है, हमें उन पर कानून लागू नहीं करना चाहिए क्योंकि वे गरीब है। नहीं, वचन कहता है कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। कुछ लोगों को यह पसंद नहीं है, पर परमेश्वर कहते हैं कि यही न्याय संगत है। अब पक्षपात का पाप न केवल उन लोगों के लिए हानिकारक है जिनके खिलाफ यह किया जाता है, बल्कि यह उस व्यक्ति के लिए भी बहुत हानिकारक है जो इसे करता भी है। नंबर 1, क्योंकि पाप स्पष्ट रूप से हमें परमेश्वर से अलग करता है। खासकर पाप प्रकृति में बहुत प्रगतिशील है। यह घातक कैंसर की तरह काम करता है जो व्यक्ति के विवेक को खा जाता है, और कुछ ही समय बाद शायद ही कुछ बचता है। नीति वचन 28:21 कहता है कि पक्षपात करना अच्छा नहीं है, और यह भी अच्छा नहीं कि रोटी के एक टुकड़े के लिए मनुष्य अपराध करे। इसका मतलब क्या है? मतलब है कि शुरुआत में किसी व्यक्ति को पक्षपाती या भेद भावपूर्ण बनाने के लिए बड़ी रिश्वत या बड़ा उपहार या भविष्य में किसी एहसान का वादा किया गया हो सकता है, पर एक बार जब ये करते हैं तो बहुत जल्दी ही वे कुछ रोटी के टुकड़े के लिए भी पक्षपाती हो जाते हैं। उनका विवेक उस क्षेत्र में इतना कमजोर हो जाता है कि अब वे शायद ही कुछ लेते हों, जबकि पहले वे बड़ी रिश्वत या बहुत बड़ी चीज मांगते थे। एक बार जब कोई व्यक्ति इस पाप का अभ्यास करना शुरू करता है तो वह बहुत तेजी से गिरने लगता है। पक्षपात का यह पाप जब यह विश्वासियों के बीच पाया जाता है तो दूसरी बात दुनिया को परमेश्वर के बारे में एक विकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है। बाइबल 2 कुरिन्थियों 3 में कहती है कि हम जीवित पत्रियां हैं जिन्हें सभी लोग पढ़ते और जानते हैं। आप एकमात्र ऐसे बाइबल हो सकते हैं जिसे कुछ लोग पढ़ेंगे। क्या आपके परिवार के सदस्य हैं जिन्हें आप बचाना चाहते हैं? वे हर समय एक बाइबल पढ़ते हैं। वह आप है। आपके सहकर्मी जिन्हें आप मसीह के पास लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वे प्रभावित हो, है ना, वे बाइबल पढ़ रहे हैं, आप ही हो। हम जीवित पत्रियां हैं जिन्हें सभी लोग पढ़ते और जानते हैं। हम प्रभु की संतान, उनके बच्चे, हम उनके राजदूत हैं। बाइबल इफिसियों 5 में कहते हैं कि हमें प्रिय बच्चों की तरह प्रभु का अनुकरण करना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए सुनिए कि हमारे स्वर्गीय पिता के बारे में वचन क्या कहता है। अय्यूब 34:19, परमेश्वर तो हाकिमों का पक्ष नहीं करता और धनी और कंगाल दोनों को अपने बनाए हुए जानकर उनमें कुछ भेद नहीं करता। प्रेरितों के काम 10:34-35 कहता है, तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धार्मिक काम करता है वह उसे भाता है।
महान भारतीय नेता महात्मा गांधी जी मसीही धर्म यीशु मसीह के दावों और यीशु मसीह की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे। वे परमेश्वर की तलाश में थे, आत्मिक रूप से भूखे थे। उन्होंने मसीह धर्म और उद्धार के बारे में पूरी बात जानने का फैसला किया। वे कलीसिया में गए, पर उन्हें एक द्वारपाल ने दरवाजे पर रोका। उसने कहा कि देखो, तुम पीछे खड़े हो सकते हो, लेकिन तुम्हें कुर्सी नहीं मिलेगी। यह केवल यूरोपीय लोगों के लिए ही है। गांधी जी ने कहा, यह भारतीय जाति व्यवस्था में दिखाए जाने वाले पक्षपात से अलग नहीं है, जिससे उन्हें नफरत थी। वे चले गए और कभी वापस नहीं आए। अब बेशक वे दुनिया के महान नैतिक नेताओं में से एक बन गए। आज तक पृथ्वी पर 1 अरब से अधिक लोग गांधी जी का सम्मान करते हैं। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा पूरे भारत में हिंदू धर्म का प्रचार करने में बिताया। इतिहास कितना अलग होता अगर जब वे परमेश्वर के लोगों के बीच आते और पक्षपात की बदबू के बजाय उनका स्वागत गर्मजोशी से किया गया होता। तो देखिए, जैसा कि गांधी जी के साथ हुआ, और यह हमें अगले बिंदु पर लाता। पक्षपात और भेदभाव का अभ्यास पुरुषों और महिलाओं को मसीह के पास आने से रोक सकता है। कलीसिया की ओर से अगर हम किसी के कपड़ों और जिस तरह की कार को वे चलाते उसे देख रहे हैं, तो हम वास्तव में उनके आत्माओं और इस तथ्य पर विचार नहीं कर रहे हैं कि बूढ़े और जवान और अमीर और गरीब सभी को उद्धार की जरूरत है। कलीसिया में बहुत सारे ईमानदार सदस्य होंगे जो नर्क को पूरी तरह से खोल देंगे। वे अपना पैसा देंगे, पर वे कभी अपना दिल मसीह को नहीं दे पाते। उनके पास उनके बड़े दान के कारण कलीसिया के प्राचीनों या किसी समिति में एक सीट हो सकता है, पर उन्हें मेमने के विवाह भोज में कोई कुर्सी नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने दोबारा जन्म नहीं लिया। प्रभु उन चरवाहों पर दया करे जो इन लोगों की जेबों की देखभाल करते, न कि उनकी आत्माओं की। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। अब उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से जो प्रभु के लिए भूखा है, उन्हें खोज रहा है, यदि वह कलीसिया में आता है, और मुझे लगता है कि आज यहाँ इस सभागार में और बाहर भी ऐसे लोग हैं, या कोई संयोग नहीं कि आप यहाँ आए हैं। यदि आपके हृदय में परमेश्वर के लिए भूख नहीं होते तो आप यहाँ नहीं होते। पर कभी कभी कुछ ऐसे मसीहों को अनदेखा करना कठिन होता है जिन्हें आप जानते हैं और जो मसीह धर्म को मानते हैं। एक व्यक्ति कलीसिया में आता और पाता है कि पद, पक्षपात और भेदभाव के लिए होड़ लगी है, ठीक वैसे ही जैसे वह दुनिया में देखता है। यह मन मार देता है, जो हमें इस चौथी बात पर लाता है कि पक्षपात का पाप परमेश्वर के परिवार में ईर्ष्या और कलह के द्वार खोल सकता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। याकूब 3:16 कहता है कि इसलिए कि जहां ईर्ष्या और विरोध होता है, वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। आयत 17, ये बड़ा विरोधाभास। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदुभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात और कपट रहित होता है। जब पक्षपात को मिश्रण से निकाल दिया जाता है तो यह नम्रता और शांति, दया और अच्छे फलों के लिए जगह बनाता है। दोस्तों, जब आप पक्षपात करते हैं तो वो अपने सभी चचेरे भाइयों को साथ ले आता है। जब पक्षपात होता है तो आपके पास बुराई, भ्रम, स्वार्थ और ईर्ष्या होती है, और ये सभी श्री पक्षपात के साथ आते हैं। हम सभी उत्पत्ति 37 की कहानी से परिचित हैं। मैं आपको आयत 3-4 सुनाता हूं। और इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता है, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। इससे परिवार टूट गया। पिता द्वारा दिखाए गए पक्षपात के कारण ऐसी चीजें हुई जो कभी नहीं होनी चाहिए थे। मैं कलीसिया में बहुत घूमता हूँ, यहाँ घरेलू स्तर पर, दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर, और मैंने ये कई बार होते देखा। आपके पास बढ़िया कलीसिया है, पादरी बढ़ता है, काम करता है, और फिर वह अपने बेटे को कलीसिया का अगुवा बना देता है, जो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर परिवारों का उपयोग करते हैं। आप पूरे वचन में सिद्धांत को देखते हैं, पर जब लड़के के पास गुण होते हैं तो ये एक बात है, और जब उसके पास कोई गुण नहीं होते तो ये पूरी तरह से अलग बात है। हर कोई समझ जाता है जबकि बच्चे के पास कोई गुण नहीं होते हैं। इससे नाराजगी उत्पन्न होती है और यह अंतर्धारा पैदा करता है, यह संघर्ष पैदा करता है जो स्पष्ट
हो सकता है। मैंने ऐसे कई कलीसियां को देखा है जिन्होंने एक लड़के के साथ पक्षपात किया ताकि वे उसे भविष्य के लिए तैयार कर सके, आर्थिक रूप से स्थापित कर सके, भले ही उसके पास कोई बुलाहट न हो, उसके पास गुण न हो। मैंने उन कलीसियों को देखा है जो मसीह के कारण आगे बढ़ रहे थे, वे धीमे होते गए, अपनी गति खोते गए और अपना प्रभाव खोते गए। आज तक उनमें से कुछ इस बात की वजह से कभी ऊपर नहीं पाए जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यह प्रभु के लोगों के बीच ईर्ष्या और झगड़े का द्वार खोल सकता है। 5वां नंबर, यह हमें प्रभु के दृष्टिकोण से दूर रखता है। बाइबल कहते हैं मनुष्य बाहरी रूप को देखता है पर प्रभु हृदय को देखते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें कुछ ऐसी चीजें दिखा सकते हैं जो पहले नजर से या उन चीजों से आसानी से नहीं दिखती, जिनके बारे में हम पक्षपाती होते हैं। 1 कुरिन्थियों 1:26-29, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थ्य और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानियों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। यदि आप अपने पूर्वाग्रहों और पक्षपात के आधार पर अपने सभी निर्णय ले रहे हैं तो आप नहीं जान पाएंगे कि आपके हाथ में क्या है। मैंने इस कहानी को किसी न किसी रूप में कई बार साझा किया। मैं एक स्ट्रीट मिशन में बचाया गया है। मुझ में बहुत कुछ गड़बड़ था और यीशु ने मुझे पकड़ लिया और उन्होंने मुझे बदल दिया, और मैंने एक छोटे से पेंटेकोस्टल कलीसिया में जाना शुरू किया, और कलीसिया के अधिकांश लोग मुझसे पूरी तरह से दूर रहते थे। और मैं जानता था कि ऐसा क्यों है, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वे मुझसे डरते थे। मैं उनके जैसा नहीं था। मैं स्पष्ट रूप से एक पूरी तरह से अलग दुनिया में था जिसे वे नहीं जानते थे। उनमें से अधिकांश मुझसे उम्र में बड़े थे, डरते थे, मैं ये बात समझ गया। पर वहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जो मेरे प्रति दयालु भी थे। एक व्यक्ति ने मुझे कुछ किताबें दी और मुझे कुछ सवालों के जवाब पाने में मदद की। उन्होंने मेरी मदद करने के लिए अपना पूरा प्रयास किया। कलीसिया में एक व्यक्ति एक मसीही स्कूल का प्रिंसिपल था। यह उस शहर का एकमात्र मसीही स्कूल ही नहीं था, यह उस शहर के बड़े क्षेत्र में एकमात्र मसीही स्कूल था। एक प्रसिद्ध मसीही और बहुत सम्मानित व्यक्ति था। उसने मेरी मदद करने वाले व्यक्ति को एक तरफ खींचा और कहा, सुनो, बस एक छोटी सी सलाह, ये आदमी बेलेस, उस पर अपना समय बर्बाद मत करो। तुम समय बर्बाद कर रहे हो, वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। मैं बस इतना कह रहा हूं कि वो कुछ नहीं कर पाएगा। तुम बेकार मेहनत कर रहे हो। अगर तुम किसी की मदद करना चाहते हो तो किसी और को ढूंढो। इस आदमी पर समय बर्बाद मत करो, बिल्कुल कोशिश भी ना करो। मुझे खुशी है कि परमेश्वर ने मेरे दिल में कुछ ऐसा देखा जो वो नहीं देख पाया। जब हम पक्षपात करते हैं तो परमेश्वर के दृष्टिकोण को अपनाने के बजाय हम वही बन जाते हैं जो याकूब 2:4 कहता है, कुविचार से न्याय करने वाले। हम लोगों को प्रभु की छवि में बनाए गए किसी ऐसे व्यक्ति के जो हमारे समय, हमारे योगदान और प्रेम के योग्य है, उसके बजाय हम उन्हें एक समान रूप में देखना शुरू कर देते हैं। तो मुझे याद है कि मैं एक बार जेनेट और मैं एक मॉल में गए थे। हम दूसरे राज्य में कुछ मीटिंग में भाग लेने जा रहे थे और मुझे एक सूट की ज़रूरत थी। मुझे लगता है कि मैंने एक जोड़ी शर्ट्स, एक चप्पल और टी शर्ट पहनी हुई थी। एक दुकान में गए हम, कोई भी कर्मचारी मेरे पास नहीं आया। मुझे एक अच्छा सूट मिला जिसे मैं खरीदना चाहता था। वहाँ के लोग मुझे देखकर दूसरी तरफ देखने लगते। वहाँ 3 या 4 कर्मचारी थे, वे कुछ नहीं कर रहे थे, मुझे समय नहीं दे रहे थे। मुझे एहसास हुआ कि वे कमीशन पर काम करते हैं, पर मैं किसी से बात भी नहीं कर पा रहा था। आखिर हमें जाना पड़ा क्योंकि हमें उस सभा में भाग लेना था। होटल वापस गए, मैंने सूट पहना, हम मीटिंग में गए और अगले दिन एक और मीटिंग में गए। हमारा काम खत्म हुआ और मैंने कहा, बेब चलो उस दुकान में वापस जाता है, मैं वो सूट खरीदने जा रहा हूँ। उसने कहा ठीक है। इस बार मैं दुकान में जाता हूँ, मैं एक सूट पहना हुआ। मेरे दरवाजे से 3 फीट अंदर जाने से पहले 3 सेल्समैन इस बात पर झगड़ रहे थे कि मेरी मदद कौन करेगा। वही लोग जो कल मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे, क्योंकि अब उन्हें मुझ में पैसा दिखाई दे रहा था, उन्होंने सिर्फ मेरा सूट देखा। परमेश्वर हम पर दया करे। यदि हम लोगों को अपने ग्राहक के रूप में देखना शुरू करें, तो जब हम लोगों को इस तरह खाना शुरू करते हैं तो हम आत्मिक रूप से एक बुरी स्थिति में पहुंच जाते हैं। हम याकूब 2:5 को पढ़ते हैं, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो,
क्या परमेश्वर ने इस जगत को कंगालों को नहीं चुना कि वह विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। अब मुझे नहीं पता कि स्क्रीन पर था या नहीं, मैंने नहीं देखा, पर अपनी आपकी बाइबल में आप ध्यान दीजिए तो हों शब्द इटलिक में है। जब भी आप पवित्र शास्त्र में ऐसे शब्द पाते हैं जो इटलिक में लिखे गए हैं तो उसका एक खास अर्थ होता है। शाब्दिक अर्थ है कि अनुवादक आपको ये बताना चाहता है कि उन्होंने वे शब्द जोड़े हैं, वे मूल पांडु लिपियों में नहीं है, पर उन्होंने इन्हें बेहतर समझ के लिए ये जोड़ा है। आइए, अनुवादकों द्वारा जोड़े गए शब्द के बिना इन आयतों को हम देखते हैं। और यहाँ पर ये कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि वह विश्वास में धनी। उन्होंने उन्हें इसलिए नहीं चुना क्योंकि वे कंगाल थे। हम पहले ही पढ़ चुके कि प्रभु गरीबों या अमीरों के प्रति पक्षपात नहीं करते। उन्होंने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि वे विश्वास में धनी थे। उन्होंने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि वे आज्ञा मानने के लिए तैयार थे। यीशु कहते, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो। उन्होंने अपना राज्य उन लोगों को दे दिया जो उनसे प्रेम करते। उन्होंने गरीबों को इसलिए चुना क्योंकि वे विश्वास में धनी थे और स्पष्ट रूप से सुसमाचार में गरीबों द्वारा देने के लिए बहुत कुछ है। ये उन लोगों को महत्व देता है जिन्हें दुनिया मूल्यहीन समझती है। ये उन लोगों का स्वागत करता है जिन्हें दुनिया स्वीकारती है। साथ ही सुसमाचार सभी विश्वासियों पर बहुत बड़ी मांगे रखता है जिन्हें अमीर लोग गरीबों से ज्यादा मान सकते हैं। क्योंकि जब यीशु आपके जीवन के प्रभु बन जाते हैं तो वे आपके धन के भी प्रभु बन जाते हैं। क्या आपने यह स्थिति अपना ली है कि ठीक है प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया, मैं सिर्फ एक भंडारी हूं। ये आपके संसाधन है और आप इसे किसी भी समय ले सकते हैं। अब अमीर लोग शायद गरीबों से ज्यादा इस पर विचार करेंगे। अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो अमीर लोग युवा शासक की कहानी पढ़े। वह चाहता था कि यीशु उसके जीवन के प्रभु बने, पर उसके धन के नहीं। वह दुखी होकर चला गया क्योंकि उसके पास बहुत धन था। इसे पलट दे, वह दुखी होकर चला गया क्योंकि वह बहुत धन का था। परमेश्वर गरीबों के साथ पक्षपात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि वे विश्वास में समृद्ध थे। उन्होंने विश्वास के साथ संदेश पर प्रतिक्रिया की जबकि अन्य लोगों ने इसे स्वीकारा। पर वह इस तथ्य को स्पष्ट कर रहा है कि स्वर्ग के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चीजें वह नहीं है जो पृथ्वी के तराजू पर भारी पड़ती है। और इसी तरह जिसे दुनिया सबसे अधिक महत्व देती है उसे स्वर्गीय मानकों द्वारा बेकार माना जाता है। वह याकूब 2:6-7 में आगे कहता है कि पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? और क्या वे ही तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाए जाते हो? यह उनका समग्र अवलोकन है। जाहिर है ये कलीसिया उन लोगों के प्रति पक्षपात और भेदभाव दिखा रहे जिन्होंने उन्हें सबसे अधिक परेशान किया था और उन्हें सबसे अधिक दुख दिया था। यह उस पादरी की तरह है जो अपना 90% समय कलीसिया के असंतुष्ट सदस्यों को शांत करने में बिताता है, जबकि उन वफादार बेटों और बेटियों को लगभग अनदेखा करता है जिनका उपयोग परमेश्वर घर बनाने के लिए कर रहे हैं। यह चरवाहे के समय का बुद्धिमानी भरा उपयोग नहीं है। तो इन सब का उत्तर क्या है? तो आयत 8, तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा करते हो। तो हम अपनी वर्तमान आर्थिक स्थिति के आधार पर न्याय नहीं करना चाहेंगे, बाहरी रूप के आधार पर न्याय नहीं करना चाहेंगे। हम अपने चरित्र, कार्य, नैतिकता और अपने दिल के इरादे के आधार पर न्याय करना चाहेंगे। यदि आप अन्य लोगों के साथ इस तरह से व्यवहार करेंगे तो आप अच्छा करेंगे। याकूब यही कह रहा है कि यह आप पर ही वापस आता है। कुछ साल पहले न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था। मुझे वह समाचार याद है। समाचार में लिखा था कि धनी द्वार निर्धन द्वार, वे ऊंची ऊंची आलीशान मकान बना रहे थे जो लाखों डॉलर में बिकते, लेकिन शहर के समावेशी आवास के दिशा निर्देशों के कारण उसी संरचना में उन्हें कम आय वाली इकाइयां भी बनानी पड़ी। इसलिए उन्होंने यह किया, पर अमीर लोग सामने के दरवाजे से प्रवेश करते थे और कम आय वाले लोगों को पीछे के दरवाजे से प्रवेश करना पड़ता था। इसलिए धनी द्वार, निर्धन द्वार, और वे कभी एक दूसरे से नहीं मिलते थे। वे हर तरह से पूरी तरह से अलग थलग थे। वे एक बहुत बड़ा विवाद था। तो दोस्तों, परमेश्वर के राज्य में इसे गौर से सुनिएगा। अमीर और गरीब, विद्वान और मूर्ख, उत्तराधिकारी और वैश्या, नैतिक और अनैतिक,
दार्शनिक और किसान सभी को एक ही दरवाजे से आना पड़ता है, एक ही रास्ते पर चलना पड़ता है। यह मसीह में विश्वास से होता है। मैंने हाल ही में एक कहानी पढ़ी, एक स्विस उपदेशक के बारे में थी। उसका नाम सीजर मिलान था। वो लंदन में था और उसे एक प्रतिष्ठित बड़े घर में आमंत्रित किया गया, जहां वो एक बड़ा संगीत कार्यक्रम करने जा रहा था। उनके पास कई लोग गाने बजाने और अलग अलग काम करने आए थे। एक महिला जो उस समय लंदन के दर्शकों को रोमांचित कर रही थी, उसने गाना गाया और लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाए। लोग उत्साहित हो रहे थे, बधाई दे रहे थे। यह उपदेशक जो कि सीजर मिलान भीड़ के बीच से निकलता है और जब भीड़ थोड़ी शांत हो जाती है तो उसके पास जाता है। वह उसका ध्यान आकर्षित करता, कहता है, जब तुम गा रहे तो मैं ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाए कि अगर तुम खुद को और अपनी प्रतिभा को मसीह को समर्पित कर दो तो यह राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा लाभ होगा। उसने आगे कहा, लेकिन अभी तुम सिर्फ एक पापी हो, सड़क पर सबसे बुरे शराबी या लाल बत्ती वाले इलाके में अपना शरीर बेचने वाली महिलाओं की तरह। पर अगर तुम मसीह के पास वैसे ही आओ जैसे तुम हो तो वे तुम्हें शुद्ध करेंगे, तुम्हें बदल देंगे। वह बहुत नाराज हो गई। कहा कि सर, आप बहुत आक्रामक हैं। कहा कि मैडम, मेरा इरादा अपमान करने का नहीं था, मुझे खेद है, पर मैं प्रार्थना करता कि पवित्र आत्मा आपको कायल करे। उस रात वह बिल्कुल सो न सकी, अपने बिस्तर पर करवटें बदलते रही। अंत में चार्लेट एलियट अपने बिस्तर से उठी, अपने घुटनों में खड़ी हुई और उसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया। फिर उस रात 1835 में उसने दुनिया के सबसे प्रिय गीतों में से एक के बोल लिखे कि जैसी मैं हूं बिना किसी दलील के, पर आपका लहू बहा मेरे लिए और कि आपने बुलाया अपने पास मुझे। हे परमेश्वर के मेमने, मैं आती हूं जैसी मैं हूं और अपनी आत्मा से सिर्फ एक काला धब्बा हटाने नहीं, आपके पास जिनका लहू हर दाग को कर दे साफ। हे परमेश्वर के मेमने, मैं आती हूं जैसी मैं हूं। आप करेंगे स्वीकार मुझे, करेंगे स्वागत, करेंगे क्षमा, करेंगे शुद्ध, देंगे राहत, क्योंकि आपके वादे पर है मुझे विश्वास है। परमेश्वर के मेमने, मैं आती हूं। दोस्तों, हमें वैसे ही आना है जैसे हम हैं। हम अपने अच्छे कामों का प्रदर्शन नहीं कर सकते, अपने नेक कामों का, या यहां तक कि अपने नेक इरादों का भी प्रदर्शन नहीं कर सकते। हम बस एक साधारण भरोसे के साथ वैसे ही आते हैं जैसे हम हैं। यीशु ने कीमत चुकाई, दोषी के बदले एक निर्दोष ने। अगर आप अभी मुझे देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि यह एक संयोग है। प्रभु आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। वे आपको धोकर साफ करना चाहते हैं, एक नया जीवन देना चाहते हैं। आपको ढेर सारे रीति रिवाज, नियम और कानून नहीं देना चाहते। वे आपके साथ एक रिश्ता चाहते हैं। यीशु ने कहा है, जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा, मैं उसे नहीं ठुकराऊंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या किया, जो आपको नहीं करना चाहिए या नहीं किया हो या करना चाहिए। आप जैसे हैं वैसे उनके पास आए, प्रभु का नाम पुकारे और उद्धार पाए। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए BellisConley.com पर जाइए।